हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोगों ने अल्पप्राण और महाप्राण देख लिया था। उसके बाद से फिर आएंगे हिंदी के नए वर्ण। तो हिंदी के नए वर्ण में संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे और द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपके आ जाएंगे छत्र, त्र, ज्ञ और स्त्र, जिसको हम स्त्री वो भी लिखते हैं स्त्र। फिर द्विगुण व्यंजन आ जाएंगे। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत हो जाएंगे ड और ढ। फिर आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से है आपका आगत गृह ध्वनियाँ, जिसमें क, ख, ग, ज, फ आ जाएंगे। फिर अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार के ऊपर बिंदी लगा होता है और विसर्ग के आगे 2 बिंदी लगा होता है। फिर वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान के अंतर्गत नासिका, दंतमूल्य, दंत और ओष्ठ ये हो जाएंगे। फिर मूर्धा हो जाएगा, ताल हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ये सब इसमें दिया गया है कि कौन सा उच्चारण कहाँ से होता है। फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण है। तो प्रयत्न के आधार पे जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है उसमें है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, भ, ब, भ हो जाएंगे। फिर यहाँ पे है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत श, ख, स, ह, ख, ज, फ, ग। फिर स्पर्शी व्यंजन है, इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका च, छ, ज, झ। फिर नासिक के अंदर पंचम वर्ण जो होता है वह नासिक के होता है, जैसे कि अंग, इया, अड़, न, म। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन जो है पार्श्विक, प्रकंपित, लुंठित, अर्धस्वर, य, व, र, ल जो है ये हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन के ये उपभेद होते हैं। फिर आएगा आपका उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। तो ये होते हैं ड और ढ। नासिक इसमें दिया हुआ है। नासिक के जो है वो पंचम वर्ण होता है। हिंदी में नासिक वर्णों की संख्या 5 है, जो है अंग, इया, अड़, न तथा म। ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। स्पर्शी संघर्ष व्यंजन के अंतर्गत च, छ, ज, झ आते हैं। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत श, ख, स, ह, ख, ग, ज तथा फ आते हैं। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ल आता है। लुंठित परकंपित व्यंजन के अंतर्गत र आता है। उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत ड और ढ आते हैं। फिर है अर्धस्वर। तो अर्धस्वर के अंतर्गत तो य, व आते हैं। अमानक वर्ण के अंतर्गत झ, भ आते हैं। काकल्य वर्ण के अंतर्गत ह आते हैं। तो ये हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन, जिसको आप लोग छोटे से वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं।